जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज एकादशी के दिन हम आपको सुनाने वाले हैं तुलसी माता की कहानी, जिसे सुनकर आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी तथा तुलसी माता आपके सारे दुख परेशानियों को हट लेगी एवं आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में माता तुलसी की एक कथा प्रचलित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है और नियमित रूप से माता तुलसी की पूजा की जाती है एवं जल से सींचा जाता है, वहाँ कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आती तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो चले श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित माता तुलसी की उत्पत्ति की कथा सुनते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उस तेज से जालंधर नाम का असुर प्रकट हुआ। वह असुर जालंधर अत्यंत पराक्रमी एवं वीर था। वह जालंधर नगर का राजा बना तथा कालनेमी असुर की कन्या वृंदा से उनका विवाह हुआ। जालंधर अत्यंत ही शक्तिशाली एवं पराक्रमी होने के कारण माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा रखा, किंतु माता लक्ष्मी भी जल समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को जालंधर का भाई बहन बताया। जब माता लक्ष्मी उसे स्वीकार नहीं की एवं युद्ध में हार कर वहां से वापस लौटा तो वह माता पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। वह माता पार्वती के समक्ष भगवान शिव का रूप धारण करके उनके सामने गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से तुरंत ही जालंधर को पहचान लिया और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई और अपनी सारी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। किंतु जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण जालंधर न तो युद्ध में मारा जाता था और न ही किसी से पराजित होता था। इसी कारण से जालंधर का सर्वनाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म का तोड़ना अत्यंत ही आवश्यक बन गया। तब भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे। उनके साथ माया से बनी हुई 2 असुर भी थे, जिसे देखकर वृंदा एकदम से डर गई। तब भगवान विष्णु ने अपने योग बल से उन दोनों असुर की भस्म कर दिया। तब वृंदा ने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से पूछा कि उनके पति कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से युद्ध कर रहे हैं, उनका समाचार कैसा है। तब भगवान विष्णु ने माया से 2 बंदर प्रकट किए। एक बंदर के हाथ में जालंधर का शीश था तथा दूसरी बंदर के हाथ में उसका धड़। यह देखकर वृंदा एकदम से बेहोश हो गई। तब उसने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उसके पति को ठीक कर दे। इस पर भगवान विष्णु ने उसके पति को जीवन दान दे दिया तथा पुनः उसी माया रूपी शरीर में प्रवेश कर गए। तब भगवान विष्णु के माया से बने जालंधर को देखकर वृंदा अपने पत्नी के रूप जैसा व्यवहार करने लगी और उसे अपना पति मानकर पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी, जिससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म टूटते ही जालंधर की मृत्यु हो जाती है, जो भगवान शिव से पराजित होकर मारा जाता है। जब वृंदा को ये सारी बातें मालूम पड़ती है तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप देती है कि वह शीला बन जाए तथा वह स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुमने अपने पतिव्रत धर्म का निवारण करते हुए अपना ये हाल किया है, अतः मैं तुझे अपने पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ तथा उसे वरदान भी दिया कि जो भी तुलसी को पूजते हैं तथा साथ में शालिग्राम की पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तब दोनों माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी हुआ। इस प्रकार माता तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया बन गई।